हाँ, याद तो बहुत आती है, लेकिन कहते हैं जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मुझे उसके घर का नहीं पता था, ना ही उसके घर में किसी का नंबर था, सिर्फ़ उसी का था मेरे पास। लेकिन वो उसके बाद आई नहीं, उसने नंबर ही बंद कर दिया अपना। मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 20 साल ऐसी बहन मौजूद हैं जो एक लड़की के प्यार में पागल होकर अपने घर-बार, अपने माँ-बाप हर किसी को छोड़कर उसके पास आ गई। लेकिन आगे इनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पे गई और अब ये किस हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। सर, मैं एक हॉस्टल में रहती थी और मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहती थी, ठीक है? तो हम दोनों साथ ही मतलब पढ़ते थे, एक ही हॉस्टल में, हम एक ही रूम में रहते थे। हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ था, हम एक-दूसरे से बात शेयर करते थे। तो हम में ज़्यादा प्यार बढ़ने की वजह से हम जो भी बात होती है एक-दूसरे से शेयर कर लेते थे। तो जब हमारी स्टडी कंप्लीट हुई तो वो अपने शहर चली गई और मैं अपने गाँव चली गई वापस। तो इसके बाद मेरी घर में मेरी शादी के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ और ये अफ़वाह भी फैली हुई थी कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है और लड़का लड़के से शादी कर सकता है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने उससे शादी करनी है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी शादी कर रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि अपने ज़ेवरात वगैरह लेके सारा कुछ मेरे पास आ जाओ। मैं अपने घरवालों से बात कर लेती हूँ, तो हम दोनों शादी कर लेंगे। तो मैंने अपनी फैमिली को कहा कि मैंने उससे शादी करनी है, मैं अपने ज़ेवरात वगैरह सामान वगैरह लेके आ गई उसके पास। तो हम मैं उसने मुझे हॉस्टल में नहीं रखने तो आपको उसके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन कैसे हो गया कि वो आपके साथ शादी करेगी, आपके साथ रहेगी? बस एक बिलीफ था, तो मैंने उस पे यकीन किया था कि वो मुझसे वाक़ई शादी करेगी। तो हम एक-दूसरे से बातें शेयर करते थे, एक-दूसरे पे इतना यकीन हो गया था कि वो मुझसे वाक़ई शादी करेगी, तो मैं उसकी बातों में आके मतलब कि यहाँ आ गई। तो उसने मुझे होटल में रुकने को बोला था, तो मैं होटल में रुकी थी, तो वो मेरे ज़ेवरात वगैरह सारा कुछ लेके चली गई। तो मुझे कह के गई कि मैं अपनी फैमिली से बात कर लेती हूँ। अच्छा मेरी बहन बताइएगा, जो आप ज़ेवरात या ज्वेलरी वगैरह अपने घर से लेके आई थी, वो कितने की है थी? उनकी मालियत क्या थी? डेढ़ 2 लाख थी। कि आपकी माँ-बाप ने तो बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ बनाया होगा। तो आप बगैर सोचे-समझे एक लड़की के पीछे आपने सब कुछ ज़ाया कर दिया अपनी माँ-बाप की मेहनत को। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी माँ ने एक-एक रुपया करके उस मेहनत करके वो ज़ेवरात वगैरह बनाए थे। तो मैंने उसके पीछे लग के सारा कुछ ले आई हूँ। वो लेके चली गई है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ? मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। तो आपने अपने ज़ेवरात वगैरह उसे क्यों दे दिए कि अभी तो वो आपको 1 दिन हुआ था उसके पास आई, उसने आपको रोका भी होटल में, तो आपने उसे ज़ेवरात क्यों अपने दे दिए? क्योंकि एक यकीन था, क्योंकि हम लोग इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, तो एक ही हॉस्टल में थे हम लोग। तो इस वजह से थोड़ा-सा मुझे उस पे काफ़ी बिलीव था और मुझे ये नहीं था पता कि वो ऐसे कुछ करेगी। तो उसने तो यही कह के गई थी मैं अपनी फैमिली से बात करके आती हूँ। लेकिन फिर मैंने उससे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था, लगातार बंद जा रहा था। तो इस वजह से तो अच्छा आगे ये बताएँ कि उसके बाद वो आ गई थी या नहीं आई? क्या हुआ? आप ये बताएँ अब। नहीं, वो नहीं आई। मैं उधर होटल में ही थी, तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे होटल वालों को देने के लिए ना, तो मेरे पास सिर्फ़ मोबाइल ही था। तो जब मैं वहाँ से जाने लगी तो होटल वालों ने मुझे किराया माँगा, तो मेरे पास नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अपना मोबाइल सेल करके हमें जहाँ से मर्ज़ी पैसे दो। मैंने वो मोबाइल भी उनको दे दिया। तो फिर अभी आप कहाँ पे रह रही हैं? अभी किस तरह से आप सारी ज़िंदगी अपनी गुज़ार रही हैं? वो मैं बाहर होटल के बाहर खड़ी थी, तो काफ़ी परेशान खड़ी थी, तो आंटी मेरे पास आई, वहाँ पे ही रहती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? तो मैंने उनको जब सारा माजरा बताया, तो वो मुझे अपने साथ ले गईं। अच्छा तो वो लड़की को आपने पीछा नहीं किया? उसके घर वालों से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? उसके घर का आपको पता था या नहीं पता था? मुझे उसके घर का नहीं पता था, ना ही उसके घर में किसी का नंबर था, सिर्फ़ उसी का था मेरे पास। लेकिन वो उसके बाद आई नहीं, उसने नंबर ही बंद कर दिया अपना। वापिस अपने घर क्यों नहीं चली जाती आप? जब मैं वहाँ से आई थी तो मैंने उनको ये कहा था कि अब मैंने नहीं आना आपके पास। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम हमारे लिए मर गई हो, हम तुम्हारे लिए मर गए हैं। लेकिन फिर मैंने राब्ता करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने यही बात की थी कि नहीं, अब तुम ना आना, हमें नहीं चाहिए, हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं और तुम हमारे लिए मर चुकी हो। अच्छा वैसे आपको अब माँ-बाप की याद तो आती होगी, तो किस तरह से आप सारा मैनेज करती हैं ये? हाँ, याद तो बहुत आती है, लेकिन कहते हैं जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं।
अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं आपकी किस तरह से लोग हेल्प कर सकें? हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, तो क्या चाहती हैं आप? आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? आपके घर वालों से मिलवाया जाए, क्या किया जाए? मैं अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख सकूँ और कुछ बन सकूँ। अभी तो बहुत मुश्किल से मेरा गुज़ारा हो रहा है, मतलब कि लोगों के घरों में काम कर ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो बंदा खुदकुशी कर ले। अच्छा मेरी बहन, आप ये बताएं, अगर कोई आपका सहारा बन जाए, अगर कोई शादी करना चाहे, तो आप उससे शादी कर लेंगी? अभी मैं यही चाहती हूँ कि कोई मेरा सहारा बने जो मेरी स्टडी का खर्चा वगैरह अफोर्ड करे और मेरे रिहाइश वगैरह का खर्चा अफोर्ड करे। कोई अच्छा लगा तो उससे शादी कर लूँगी फिर मैं। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की कहानी सुनी, ये कितनी मजबूर हैं और कितना इन्होंने अपने साथ भी धोखा किया, अपने माँ-बाप के साथ भी धोखा किया एक लड़की के पीछे लग के, और आगे एक लड़की ने इन्हें इतना धोखा दे दिया कि अब ये खुद कितनी शर्मिंदा है, लोगों के घरों में काम करने के लिए मजबूर हैं ये। अब जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इनका नंबर हम स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, कॉल और तंग इन्हें ना करें, जो वाक़ई सीरियस और सिंसियर हैं लोग, इनसे राब्ता करें, इनकी हेल्प करें, ताकि ये जो खुदकुशी करने का इन्होंने सोचा हुआ है, उसको ये ख़त्म कर सकें, अपने ज़हन से निकाल सकें और अपनी ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मल तरीके से जी सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।